ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के 530वें एपिसोड में फिटनेस मॉर्निंग के सारे लोगों का स्वागत है। और ये 530वां एपिसोड इसलिए हुआ है क्योंकि हम सारे लोग मिलकर इसको कर रहे हैं, तो एक बार जोरदार अपने लिए हम लोग क्लैपिंग करें। बहुत ही जबरदस्त बात है ये। और आज के इस एपिसोड में फिर से हम लोग कुछ नया जानने के लिए, नया सीखने के लिए तैयार हैं। तो आज हम लोग सीखेंगे मिस्टर एसपी गुप्ता सर के लिए, एसपी गुप्ता सर से। और इनके पास बहुत सारा इंफॉर्मेशन है, बहुत सारा नॉलेज है। हम लोगों के फेवरेट स्पीकर हैं। तो हम सारे लोग एक जोरदार क्लैपिंग के साथ वेलकम करें मिस्टर एसपी गुप्ता सर। वेलकम सर। सर आवाज नहीं आ रही है आपकी। सर स्टार्ट किया जाए। 1 मिनट 1 मिनट। हम लोग कैसे करें? हम लोग वेट लॉस के चक्कर में अपना मसल्स लॉस कर देते हैं। तो इसलिए आज का ही बड़ा ही जबरदस्त टॉपिक है, न्यूट्रिशन फॉर फैट लॉस। मसल्स लॉस का मतलब नहीं करना है। लोग क्या करते हैं, भूखे रह करके अपने मसल्स को ही घटा लेते हैं और वसा को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वसा को घटाने का असली रहस्य क्या है, और फैट लॉस की सच्ची शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे कहने का मतलब है, वजन कम जिम से नहीं बल्कि रसोई से शुरू होती है। बहुत लोग सुबह उठते हैं, जिम में पसीना बहाते हैं, सुबह सुबह भागते हैं, दौड़ते हैं, लेकिन उनका वजन घटता ही नहीं है। तो रसोई पर जिनका कंट्रोल है उनका वेट लॉस होने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहने का मतलब, हम जो खाते हैं वही तय करता है कि हमारा शरीर बीमार बनेगा या मजबूत बनेगा। हम लोग भूखा नहीं बल्कि समझदार बने। पूरा देखते हैं डाइटिंग शुरू कर देते हैं। हम भी डाइट करते थे, लोग कहते हैं नहीं, आप डाइट जो करते हैं इसलिए आप है ना फिट लग रहे हैं, कोई दिक्कत। आपका रहस्य वही है कि आप मतलब है ब्रेक क्या कहते हैं, फास्टिंग में रहते हैं, मंगलवारी करते हैं, इसलिए आप स्वस्थ हैं। लेकिन ऐसी बातें नहीं है कि हम तो भूखा रहते हैं कहा जाए गांव घर की भाषा में, लेकिन समझदार हैं। सही ईंधन देंगे तो सही शक्ति हमें मिलेगा, अर्थात सही खाना सही शक्ति। फैट लॉस का मतलब कम खाना नहीं बल्कि सही खाना है। कि फैट लॉस का मतलब क्या है कि कम खाना नहीं। बहुत लोग कम खाना छोड़ दिए, एक टाइम का स्किप कर दिए। ऐसी बात नहीं है। किसी भी आपको जो आपके हेल्थ कोच हैं उनके देख रेख में खाना खाना है, वेट लॉस करना है। नहीं तो वेट लॉस के चक्कर में अपना मसल्स लॉस कर लीजिएगा। डिसिप्लिन हम लोग को अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। एक्सरसाइज बदलती है, बिल्कुल सत्य है ये। अगर हम लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमारा शरीर बदलेगा, लेकिन न्यूट्रिशन से सोच बदलती है। छोटा सा सही चुनाव अपने शरीर के लिए भविष्य का बड़ा शरीर बनाया है। एक कप चाय पीने से हमारा क्या जाता है? जा करके मार्केट में कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, उससे क्या जाता है? कुछ नहीं होगा। उससे है क्या, भविष्य में शरीर आपका जो बनना चाहिए जैसा वैसा नहीं बन पाएगा। अगर ऐसा होता एक सिगरेट पीते और कैंसर हो जाता, कोई भी नहीं पीता। एक प्रोसेस चलता है, टाइम लेता है। इसलिए मतलब हम लोग कविता में भी बच्चे को पढ़ाते हैं, कारज धीरे होता है काहे होता धीरे।
समय आए तरवर फले केतों सींचे नीर। हम रोज सिगरेट पी रहे हैं, कुछ गुटखा खा रहे हैं, तो समय आएगा तब तरवर फलेगा ना वो। तब आपको कैंसर होगा, तब आपको डायबिटीज होगा। इसलिए रोज का सही चुनाव हमें करना जरूरी है अपने अच्छे भविष्य के लिए। तो फैट लॉस के लिए प्लेट फार्मूला भी है। 50% सब्जी, 50% हमें सब्जी लेना है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 50% कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, जो आसानी से टूटता हो, और 25% प्रोटीन। या तो हम इसको बहुत सारे, बहुत लोग क्या करते हैं कि उल्टा सीधा आलू खाना शुरू कर दिए, शकरकंद खाना शुरू कर दिए। लोग फल भी बहुत ज्यादा खाना, खजूर खाना शुरू कर दिए। उसमें भी क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं खाली चीनी है ना, चीनी हमको मिलता है, जो उजला चीनी है वही चीनी है। नहीं, हम अगर दूध खाते हैं तो दूध में भी लेक्टोज होता है, जो कि चीनी का ही रूप है। फल खाते हैं तो फल में फ्रूक्टोज होता है। हम लोग जो उजला चीनी चीनी खाते हैं वह सुक्रोज होता है। कहने का मतलब यह है कि संतुलन ही स्थायी फैट लॉस की चाबी है। बैलेंस होना चाहिए। जब तक हम लोग बैलेंस मतलब खाना नहीं खाएंगे, फैट लॉस का जो की है वही है आपका। अब मैं बात कर रहा हूं प्रोटीन का। प्रोटीन का हमारे फैट लॉस में क्या रोल है? तो प्रोटीन जो है फैट बर्निंग का दोस्त है, अच्छा फ्रेंडशिप है उसमें। हम लोग सोचते हैं प्रोटीन खाने से मांसपेशी बनाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। प्रोटीन खाने से मांसपेशी ही नहीं बल्कि आत्मविश्वास भी बनता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनता है, आपका एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता है। बहुत सारे लोग प्रोटीन खाने के चक्कर में जबरदस्त तरीके से मीट मछली सब खा रहे हैं। एक मेरा दोस्त था, हम गए थे वहीं पर कटिहार मीटिंग में, जब लौट रहे थे तो लौटते वक्त मुर्गा ले ली, ठंडी बहुत ज़्यादा है, मुर्गा तो अभी रोज चलना चाहिए। कह सो इसमें क्या है मुर्गा में? कह नहीं ना, अभी मतलब आप समझिएगा ना, अभी प्रोटीन का बहुत बड़ा जरूरी है। कह ठीक है ले लीजिए, जो अच्छा लगे, मुर्गा ले लीजिए, मटन ले लीजिए, चिकन जो भी लेना है लीजिए। तो हमें ऐसा करना है, चीज हमको प्रोटीन उस सोर्स से लेना है जो हमें प्रकृति से आए, एनिमल प्रोडक्ट। जो भी प्रोटीन आ रहा है आज के डेट में, मतलब कि आजकल WHO ही इसको मोहर लगा दिया है कि एनिमल प्रोडक्ट हम कोई भी यूज नहीं करें, अगर हम बीमार हैं या भविष्य में बीमार नहीं पड़ना चाहते हैं। अगर प्रोटीन हमको सबसे ज्यादा मांस मछली का मिलता तो सबसे ज्यादा जानवर, पत्ता देते हैं, उसका भी नहीं खाया मांस मछली दूध। और मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है धरती पर जो जन्म लेता है मरने तक दूध पीता है। तो हमें संतुलित रूप में क्या करना है कि प्रोटीन का यूज करना। वैसे परंपरागत स्रोत की बात करें तो दाल में है प्रोटीन, चना में है, अंडा में है, प्रोटीन के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी हमें मिलेगा, दही में है, सोया में है। तो कहने का मतलब है कि तेज फैट लॉस प्लस स्ट्रांग बॉडी, दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो हमारे फैट लॉस में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? शुगर एंड जंक। ये सबसे बड़ा शरीर का दुश्मन है। मीठा स्वाद देता है, जबरदस्त लगता है खाने में, लेकिन चुपचाप चर्बी बढ़ाता है। साइलेंट रूप से वो चर्बी बढ़ाता है, हमारा फैट को बढ़ाता है। अगर सबसे अधिक आपको, मतलब बहुत लोग तो हम मोटा नहीं हो रहे हैं, मोटा नहीं हो रहे हैं, उनको मोटा होना है, सबसे तेज रास्ता है कि आप शुगर लीजिए प्लस पैकेट फूड खाइए।
चीनी खाइए और डिब्बा बंद जो भी सामान है उनको खाइए, जो कि फैक्ट्री में बनता हो, आपके रसोई में नहीं बनता हो। कारण कि जितने भी पैकेज फूड है, चाहे हम कुरकुरे खाते हैं, जो भी खा रहे हैं, कि चिप्स खा रहे हैं, उसमें स्वाद के लिए शुगर को ऐड किया जाता है। तो सबसे फैट गेन का तेज रास्ता यही हो गया, सबसे घटाने का रास्ता यही हो गया कि हमको शुगर प्लस जंक फूड है, जो पैकेट फूड है, उनको रोकना है। अगला है फैट लॉस के लिए पानी। टेक ए वाटर एज ए मेडिसिन। पानी को हम लोग कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं देते हैं। पानी सस्ता है लेकिन शक्तिशाली भी है। कब पानी लेना है, कैसे लेना है, टाइमिंग उसका क्या होना चाहिए, यह भी हमारे फैट लॉस में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि भूख महसूस होता है, तुरंत खाना शुरू करते हैं कुछ ना कुछ। हमेशा भूख नहीं लगती है, अक्सर प्यास होती है, हम लोग भूख समझ के उसको मतलब खाना दे देते हैं। तो हमें पहचान करना होगा कि हमको भूख कब लगती है, प्यास कब लगती है। ज्यादातर हमें प्यास लगती है, भूख कभी कभी लगती है, उसका टाइमिंग है। तो हम लोग अपने शरीर के जो पैटर्न है भूख लगने का, उनको पहचाने कब हमें पानी चाहिए। और सबसे सस्ता फार्मूला यही है कि 20 किलो अगर वजन है तो हमें 1 लीटर पानी चाहिए। कुछ बदल गया, अपडेट हो गया कि जितना मन थे उतना पानी पीजिए और कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं, ज़्यादा पानी पियेंगे किडनी मेरा प्रेशर में चलेगा, उनको ज़्यादा पानी को फिल्टर करना पड़ेगा। बहुत सुबह उठते हैं 1 गिलास पानी, 1 लोटा पानी पीते हैं हम, दिन भर में पीते हैं 10 लीटर 12 लीटर पूरा आते हैं। हम अपने घर में भी देखे, मेरे मम्मी का दोनों किडनी फेल है 5 साल से, और पानी बड़ा कम पीती है। हमको लगता था कि पानी और पीना चाहिए। बाद में पता चला, डॉक्टर साहब बोले कि नहीं, किडनी पेशेंट है तो उनको पानी कम पीना है, जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी कम दीजिए। वो ऑलरेडी पी रही है और दोनों किडनी फेल रहने के कारण प्लस हार्ट भी 24% काम करता है, स्वस्थ जीव जी रही है। तो उनका के साथ क्या है, जो लाइफ स्टाइल है उनका बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। उनको पता नहीं है कि WHO क्या कह रहा है और सब ऑर्गेनाइजेशन क्या कह रहा है, नेचर पत्रिका क्या कह रही है। तो कहने का मतलब है, पानी से एक मतलब है कि ज्यादा पानी, अर्थात जितना क्वांटिटी हमें चाहिए, तो कम चर्बी उससे भी हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि हम लोग अपने परिवार के लिए सब जीते हैं। कभी कभी हम लोग दोस्त के साथ में घूमते हैं, चर्चा भी होती है कि हमारे भी साथ में परिवार के साथ दार्जिलिंग जाएंगे, कभी बनारस चलिए हम लोग जाते हैं, इधर बात हो रहा दीघा जाएं, कौन कौन जाएगा, तो हम पत्नी रहेगी, बच्चे रहेंगे। मतलब जिस चर्चा का विषय है, अपने लिए कोई चर्चा नहीं है कि पत्नी के से है। लगता है शादी के बाद लोग अपना जीना ही भूल जाते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हम अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने शरीर के लिए कब करना शुरू करेंगे, अपने मन के शांति के लिए कब घूमना शुरू करें। कुछ मेरा भी इम्पोर्टेंट मतलब कि इच्छा है कहीं घूमना है। तो फाइनल रूप से हम लोग कह सकते हैं कि आज का खाना कल का शरीर बनाती है। डिसिप्लिन टुडे, हेल्दी फूड एंड हेल्दी लाइफ। तो आज हम कह सकते हैं कि अगर स्वास्थ्य मैनेजमेंट की बात किया जाए, फैट मैनेजमेंट नहीं है ये। हमारे कहने का मतलब ये लाइफ मैनेजमेंट है। आज के डेट में कोई आदमी फैट मैनेजमेंट कर लिया तो लाइफ मैनेजमेंट हो गया। पहला सुख निरोगी काया, कि हम लोग का सुख मतलब जो पहला जो सुख है, अगर शरीर स्वस्थ है, इसलिए हम सभी दिन हमारे घर में ऐसा परंपरा रहा है कि अपने शरीर पर ध्यान दिया जाता है। माँ का जब भी कंट्रोल था अपने घर में, खाना क्या मजाल के सूर्यास्त के बाद को खा ले।
अब तो खैर फिर पत्नी आई तो उसका भी चलता है घर में राज। फिर भी कुछ ना कुछ असर है कि सबसे पहले गांव में मेरा खाना हमारे घर में बनता है। तो उनके मतलब हम लोग जो बात आज करते हैं यहाँ पर बैठ करके मॉर्निंग न्यूट्रिशन में, या WHO बात करती है, हमको लगता है कि भारतीय खान पान, भारतीय संस्कृति ये साझा संस्कृति है। साझा संस्कृति में मतलब हो गया कि इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इनके जीने का जो तरीका था बहुत अच्छा था, एक ही जैसा था। हम लोग देखते हैं कि शादी में भी लगभग बहुत सारा परंपरा जो है, चाहे इस्लाम में हो कि हिंदू में हो, बराबर एक जैसा ही है। मेहंदी रस्म वहाँ भी होता है, पूरे देखे पाकिस्तान में भी हो रहा है, बांग्लादेश में भी हो रहा है, हिंदू भी लोग यहाँ करते हैं। मतलब कि अलग भी देश, आज भी वहाँ पर साझी संस्कृति है, भले हमारे बीच में बॉर्डर बन गया हो। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें पुराने जैसा, जैसे हमारे जमाने में बाप दादा को कभी डायबिटीज नहीं हुआ, शुगर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ था, हाइपरटेंशन नहीं था, स्ट्रेस लेवल नहीं था, तो हमें पुराने पैटर्न पर पुनः लौटना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हमको लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है, हमारे आज के डेट में दो तीन चीज़ का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। पूरे लाइफ मैनेजमेंट के लिए हमारा हेल्थ अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए, मनी भी होना चाहिए, पैसा का भी आना होना चाहिए। आर्थिक जगत है हम लोग, पैसे का चर्चा होते होते एक दिन हम बोल भी दिए थे कि बहुत दिन पहले हम एक मूवी देखे थे, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो पैसा पर चर्चा करते करते है ना, उसमें हम लोग एक बात ये भी ऐड कर दिए कि दुनिया ये गोल है, रुपये का मूल है। आमदनी हो अंडा तो पत्नी मारे डंडा, बड़ा मुश्किल है भैया, क्योंकि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो हम लोग उसको मजाक में लेते थे, लेकिन हर घर की आज कहानी बन चुकी है। एक सर हमको संस्कृत पढ़ाते थे उस समय जब हम लोग पढ़ते थे, आज से 25-30 साल पहले। तो उसमें हमेशा वो सर बोलते थे, उस समय लगता है पैसा का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था जिस समय बता रहे थे कि टका ही धर्मम टका ही कर्मम, नहीं टका तो टक टका टक। हमको लगता है आज सर से मिलेंगे पुनः, अभी भी जिंदे हैं सर, पढ़ा भी रहे हैं, तो कुछ ना कुछ लगता है हेल्थ पर भी जोड़ेंगे आज। कारण उस समय लोग को पैसा का इंपॉर्टेंस, हेल्थ का कोई चैलेंज नहीं था, गांव में कोई कैंसर पीड़ित नहीं था, डायबिटीज नहीं था, हाइपरटेंशन नहीं था, कब्ज नहीं था। तो इसलिए लगता है कुछ पैसा के लिए दिक्कत था, चैलेंज था, तो ऐसा कविता वो बनाए थे। तो आज के डेट में हम लोग मॉर्निंग न्यूट्रिशन के इस सेशन से एक संदेश देना चाहेंगे। हम लोग अपने शरीर के लिए पहले काम करें, अपने खुशी के लिए काम करें, उसके बाद हम अपने परिवार के लिए भी करें, समाज के लिए भी करें, देश के लिए भी करें। और बिना किसी सीमा को देखते हुए हम लोग एक ऐसा एम्पायर खड़ा करें कि हमारे विचार से दुनिया को एक इम्पैक्ट दे, और हम लोग तभी अपने जीवन में सफल बनेंगे, और जाने के बाद ही हमारा जय जयकार होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बैक टू होस्ट आनंद सर। एक जोरदार क्लैपिंग संजीव सर के लिए, गुप्ता सर के लिए। तो एक जोरदार क्लैपिंग, बहुत ही जबरदस्त। देखिए, इन्होंने इतना सारा बात बताया। आपको क्या अच्छा लगा पता नहीं, लेकिन इनके एक चीज अच्छा लगा जो इनका मुख्य चीज था, कि फैट को कम करने के चक्कर में मसल को कम नहीं करें। जो मुख्य टॉपिक था इनका, वेट लॉस में बहुत सारी हम लोग गलतियां करते हैं, उस गलतियों को न करें। तो बहुत ही जबरदस्त, थैंक यू एसपी गुप्ता सर, एक जोरदार क्लैपिंग के लिए। जेट सर, कुछ आप ऐड करना चाहेंगे? रिकॉर्डिंग ऑफ कर लीजिए।